क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है क्वेश्चन डियर? स्टैचू 1.5 मीटर टॉल, 1.6 मीटर, ठीक है 1.5 नहीं 1.6, क्योंकि बॉय वाला कहानी 1.5 था, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में लड़के की हाइट कितनी थी 1.5 मीटर, लेकिन यहां पर जो स्टैचू है, मूर्ति है, उसकी हाइट कितनी है 1.6 मीटर। स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल मतलब क्या होता है? जिस पर पैदल चला जाता है, ठीक है। तो डायग्राम को समझते हैं यहां पर डियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है 8, ठीक। एक पेडेस्टल है, तो पेडेस्टल जो होता है वो थोड़े से ग्राउंड लेवल से थोड़ी सी उसकी ऊंचाई होती है, ठीक है। तो मान लीजिए ये पेडेस्टल है जिसका नाम क्या है ए बी, क्लियर है। ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल, जो स्टैचू है वो पेडेस्टल के, ये क्या है डियर? पेडेस्टल है, ठीक है। इसके ऊपर एक स्टैचू रखी हुई है जिसका नाम है बीसी, इसकी हाइट कितनी है 1.6 मीटर, लिखा ना ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल के ऊपर। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, एक ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से जिसका नाम मान लीजिए डी है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू 60 डिग्री। अब ये जो स्टैचू का ये टॉप है, और ये जो बी पॉइंट होगा ये स्टैचू के लिए बॉटम होगा, लेकिन पेडेस्टल के लिए क्या होगा? टॉप होगा। डाउट क्लियर है डियर? ये डाउट नहीं होना चाहिए। तो कहा कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू 60 डिग्री, यहां से हम लोगों ने 60 डिग्री बना दिया एक पॉइंट से, ठीक है, क्योंकि उस क्वेश्चन में कहा है एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45, या टॉप ऑफ द पेडेस्टल कह लें, या एंगल एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ क्या स्टैचू। तो यहां से जो इसका एंगल बना है वो कितना बना है 45। तो कहा क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, हमें ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डायग्राम क्लियर है? कोई डाउट? देखिए आपका बॉटम और टॉप का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एनी प्रॉब्लम? ध्यान दीजिए। तो यहां पर जो कहा है उसको मान लेते हैं, क्या? लेट हाइट ऑफ पेडेस्टल आर इक्वल टू एच मान लिया हमने, यानी ए बी की हाइट क्या है एच। कोई डाउट है? रख लेते हैं सारी वैल्यू। दो ट्रेंगल मिलेगा क्या? बी ए डी इन ट्रेंगल बी ए डी, बी ए डी में क्या हो जाएगा tan 45 आर इक्वल टू क्या ए बी अपॉन ए डी होगा ना। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? ए बी की वैल्यू हमने क्या माना है एच, ए डी की वैल्यू ए डी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो ए डी बराबर क्या आ जाएगा? कोई डाउट है? आगे देखिए दूसरा ट्रेंगल, इन ट्रेंगल क्या सी ए डी, सी ए डी क्या हो जाएगा tan 60 आर इक्वल टू क्या ए सी या सी ए अपॉन ए डी। अब यहां से अगर आप ध्यान दीजिए तो जो ए सी है वो ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी। तो ए बी की वैल्यू एच और बी सी की वैल्यू 1.6, तो यहां रख दे वैल्यू tan 60 की वैल्यू कितनी अंडर रूट 3, ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी एच प्लस 1.6, और ए डी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं क्या एच। कोई डाउट है डियर? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फिर क्या हो जाएगा एच अंडर रूट 3 आर इक्वल टू एच प्लस 1.6, एच को इधर ले आइए क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 एच माइनस एच आर इक्वल टू 1. एच कॉमन ले लीजिए क्या मिलेगा अंडर रूट 3 माइनस 1.6 मल्टीप्लाई में एच इक्वल क्या हो जाएगा 1.6 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1। कोई डाउट है? या तो अब इसका क्या कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, है कि नहीं? कोई डाउट है? यहां तक क्लियर है? हाँ या ना? अगर और आपको सिंपल करना है तो और सिंपल कर लीजिए, जैसे कि इसके अपोजिट से टॉप एंड बॉटम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1 होगा। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 अंडर रूट में 3 प्लस 1 अपॉन ये a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 में से 1 जाएगा क्या बचेगा 2। क्लियर है? और 1.6 में जब 2 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा 0.8, तो एच आर इक्वल टू 0.8 ब्रैकेट में अंडर रूट 3 प्लस 1, ये भी आंसर हो सकता है। कोई डाउट है यहां तक? डायग्राम आपका क्लियर होना चाहिए।
क्लियर है, लिख लीजिए।